जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आज हमें हमारे प्रोग्राम में पेरिस से जॉइन कर रहे हैं यूनुस खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट करते हैं पेरिस और फ्रांस से और यूरोपीय यूनियन से, जो भी वहाँ के बड़े इवेंट्स होते हैं, उसको कवर करते हैं। यूनुस खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत-बहुत शुक्रिया। यूनुस खान का क्योंकि अपना भी यूट्यूब चैनल है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, वहाँ का जो कवर करते हैं, हर जगह जहाँ पे भी दुनिया में लोगों को जो है टेलीविज़न चैनल्स को रिपोर्ट्स तो ये उनके साथ होते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं लेकिन इनका यूट्यूब चैनल जो है, वो भी मौजूद है जिसके ऊपर ये कभी-कभी अपने प्रोग्राम्स वहीं से रिपोर्ट्स जो हैं, वो वहाँ पे भी पेश करते हैं। यूनुस खान अपने चैनल का नाम बता दीजिए। स्ट्रेट टॉक विद यूनुस खान। पेरिस में ओलंपिक्स हो रही हैं और ओलंपिक्स से स्टार्ट होने से ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने से चंद घंटे पहले पता ही चलता है कि वहां पर बड़े हमले शुरू हो गए हैं। अब ये हमले कोई ये समझा कि ये साइबर अटैक का ये चला कि पेरिस की जो ट्रेन्स हैं उनके ऊपर हमले हुए। आप हमें प्लीज़ ज़रा बताइए कि ये किस किस्म का वहाँ पर अटैक था? और कहा जा रहा है कि जो रेल सिस्टम जो कि हम मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपके साथ भी उस जो ट्रेन्स हैं वहाँ की, दुनिया की सबसे लेटेस्ट ट्रेन्स वहाँ पर कही जाती हैं, उसके ऊपर सफ़र किया हुआ है। तो क्या हुआ वहाँ पर? देखिए ये जो हमले हुए थे रेलवे के तनसीबात के ऊपर, ये पेरिस से बहुत दूर जो है इलाकों में हुए थे और ये कोई एक जगह पे नहीं हुए थे, ये कई मुकामात के ऊपर ये वाक़यात हुए थे। जो फ्रांसीसी हुकूमत है, उन्होंने इसको एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी या तहज़ीबकारी इसको करार दिया था और उसके हवाले से उन्होंने कमीशन भी जो और इंक्वायरी भी बिठा दी। इसके बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको उसके हवाले से कुछ चीज़ें इसका बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको इन हमलों के हवाले से आगाही हासिल हो सके। जब ओलंपिक्स गेम्स स्टार्ट भी हो रही थी, तो उससे पहले इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटेलिजेंस इदारे ये रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पे तहज़ीबकारी का खतरा मौजूद है। और इस वक़्त ये जो ओलंपिक्स पेरिस के अंदर हो रहे हैं, ये अभी तक ओलंपिक की तारीख के सबसे ज़्यादा जो हाई सिक्योरिटी रिस्क गेम्स है, उसको कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें चूँकि रिपोर्ट थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं दहशतगर्दी के और उसकी उनकी जो वजूहात थी बुनियादी तौर पर 2 बड़ी वजूहात बताई जा रही थी। एक जो वजह थी वो रशिया-यूक्रेन की जंग थी और उस वजह से भी इनको ये खतरा था कि रशिया की तरफ से कोई शरारत हो सकती है। दूसरी जो वजह बताई जा रही थी वो जो इंतहा पसंद मज़हबी जमातें हैं वो फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े की वजह से वो जो मग़रबी हुकूमतें हैं उनके जो उनके फ़ैसले हैं फ़लस्तीन के हवाले से उसमें उनके हवाले से उनको इश्तिहाल है और ये वो वजह थी कि इस हवाले से भी उनको ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कुछ न कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फिर हमने देखा कि जब ओलंपिक्स गेम स्टार्ट होती है तो उससे चंद घंटे पहले फ्रांस के मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो रेलवे तनसीबात है उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं होती लेकिन फ्रांस के 8 लाख जो मुसाफ़िर हैं जो इन ट्रेनों के ज़रिए सफ़र कर रहे थे वो इससे मुतासर हुए। तो चूँकि हमने देखा कि पेरिस में हम जब ये ओलंपिक्स गेम कवर कर रहे हैं तो हमें तो इस टाइम पेरिस एक चोनी की शिकल दिखाई देती है। यहाँ पे सिर्फ़ फ्रांस की हुकूमत नहीं है, 60 ममालिक से ज़ायद जो ममालिक हैं उनकी भी सिक्योरिटी एहलकार और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो मुश्तरका तौर पर जो है वो यहाँ पे मौजूद है और जो दूसरे ममालिक के जो सिक्योरिटी एहलकार और जो इंटेलिजेंस एहलकार है वो फ्रांसीसी हुकूमत की मावनत कर रहे हैं। तो ये रिपोर्टें तो थी कि यहाँ पे कुछ हो सकता है लेकिन मेरे ख़्याल में सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, इतनी सख्त थी कि यहाँ पे पेरिस के अंदर वो दाखिल नहीं हो सके और पेरिस से बाहर इन्होंने ये जो चीज़ें थी, ये जो तनसीबात के ऊपर हमले थे, ये करवाए गए। अभी इनकी इंक्वायरी चल रही है कि इनके हवाले से जो रिपोर्टें आएँगी वो हम आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए हुआ क्या? यानी वहाँ पे कहा गया कि आग लगाई गई है ट्रैक्स पर? लेकिन जो वहाँ पे कुछ तनसीबात हैं, वहाँ पे कुछ ट्रैक्स को नुकसान पहुँचाया गया है। क
बहुत सी जगह पे जो बिजली की शॉर्टकट्स के ज़रिए उनको आग लगाने की कोशिश की गई और सबोटाज करने की तंसीबात को कोशिश की गई। तो ये चूँकि मैंने आपको बताया कि कोई एक मुकाम पे नहीं हुआ, ये 3 से 4 मुकामात पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बहुत बहुत से जगहों के ऊपर जो ट्रैक है उसको नुकसान पहुँचाया गया। बहुत से ट्रेनें जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चलती है, तो उसके ज़रिए जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्टर्ब करके जो है वहाँ पे वो आग लगाई गई है। और ये वो वाक़यात थे जिसको अभी जो यहाँ पे जो हुकूमत है, फ्रेंच हुकूमत, वो बहुत सीरियस देख रही है। उसकी हवाले से बहुत बड़े लेवल पे इंक्वायरी चल रही है और यहाँ पे जो हमारी इत्तलात हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई है, लेकिन अभी तक उन्होंने नाम और डिटेल के हवाले से बताया नहीं है। अच्छा यूनुस खान, आप बीइंग अ जर्नलिस्ट, जैसे ये बात कही जा रही है, क्या समझते हैं कि इसके पीछे हो सकता है कि रूस का हाथ हो? रूस ने करवाया क्योंकि रशिया को बुलाया नहीं आपने, यानी यूरोप ने रशिया को इसके अंदर, वरना तो रशिया आपको पता है कितने मेडल जीत कर लेकर जाता है। लेकिन क्या ये जो वॉर चल रही है इसके अंदर, और एक हमें पता है कि जो इस वक्त यूरोप वेस्ट और रशिया के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसकी वजह से ये वाक़ई कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कहा गया है या सोचा जा रहा है कि रूस की तरफ से ऐसा किया गया है? देखिए, बहुत से चीज़ें इसमें हैं, मज़हबी इंतहा पसंदी का जो अंसर है, वो भी इसमें शामिल है और रशिया के हवाले से भी। और जिस टाइम ओलंपिक्स गेम स्टार्ट हो रहे थे, उससे 1 दिन पहले कोई जो है एक रशियन शहरी को पकड़ा गया था और उससे के कब्ज़े से कुछ हसास फाइलें भी जो है वो ली गई थी और ये चीज़ें मीडिया में भी रिपोर्ट हुई हैं और उसका कहना था कि इनका मकसद जो कि ये एक रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था और उसका मकसद जो था वो ओलंपिक्स गेम को सबोटाज करने के लिए कोशिशें थी, तो इसलिए इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी जब तक हमारे सामने एविडेंस नहीं होगा, हम बात नहीं कर सकते। इस वक़्त हम सिर्फ़ मफ़रूज़ों की बुनियाद के ऊपर ही बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि ऐसे लोग पकड़े गए हैं और ये बात आप तक पहुँची है। सबको ये पता चला है कि कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कि रशियन थे और जिनके पास कुछ सेंसिटिव फाइल्स मौजूद थी। जी, बिल्कुल, ये रिपोर्टें इससे यहाँ पे इससे मीडिया में हुई हैं। इससे इम्पैक्ट कितना आया? कितना ज़्यादा वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट थी, लोगों के आने-जाने में बहुत ज़्यादा खलल पड़ा, या कोई ज़्यादा उसकी वजह से परेशानी नहीं हुई? देखिए, जो ओलंपिक्स की जो जितनी अक्सरियत इवेंट्स हो रहे हैं, वो पेरिस और पेरिस के आस-पास के इलाकों में हो रहे हैं। तो ये जो तहज़ीबकारी का जो वाक़या हुआ, ये तो पेरिस से काफ़ी दूर हुआ और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि ये पेरिस के अंदर नहीं आ सके थे और फिर मजबूरन इनको जो है वो एक ऐसी दूर-दराज़ इलाकों में कुछ न कुछ चीज़ें करनी पड़ी। तो उससे भी अब ये चीज़ें साबित होती हैं कि सिक्योरिटी जो है वो बहुत सख्त थी और उसमें वो जो इस चीज़ को जो ओलंपिक्स गेम को सबूताज करना चाहते थे, वो अपने मकसद में नाकाम हुए और बाद में उनको जो है दूर-दराज़ इलाकों में इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी। तो इसमें तो आप सिक्योरिटी को क्रेडिट देंगे कि यहाँ पे वो सिक्योरिटी मौजूद थी। अब पेरिस के अंदर अगर मैं आपको बात करूँ तो बहुत से मुकामात को जो पब्लिक मुकामात है, जिस तरह एफिल टावर हो गया, जिस तरह रिवर जो है हमारी रिवर सीन है, वहाँ पे जो है वो हमने जो ओपन एयर जो है वो यहाँ पे इफ्तिताई तकरीब हुई है। तो उन इलाकों में जो है वो आस-पास के इलाकों में मेट्रो बंद कर दी गई थी और वहाँ पर भी सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ामात किए गए थे। आम लोग जो वहाँ के मुकामी शहरी थे उनको जो है इस हवाले से काफ़ी परेशानी आने-जाने के हवाले से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो सिक्योरिटी की वज़ह से हमारा जो मकसद है लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो ऐसे बड़े इवेंट में ये चीज़ें बहुत मामूली चीज़ें होती हैं। जो लोकल लोग हैं, जो फ्रांस, पेरिस में जो वहाँ पे जहाँ पे उनकी गेम्स हो रही हैं, तो वो लोग इस हवाले से तो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम चीज़ें देखें तो इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से जो है इन गेमों का जो इफ्तिताई तकरीब भी हुई। इफ्तिताई तकरीब में बारिश भी हुई। हमने देखा कि ओपन एयर किया गया दरिया में और दरिया किनारे पे सारा तकरीबात हुई हैं और बहुत अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से जो है यहाँ पे फ्रांस ने इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा, ये आपने दरमियान में एक बात कही कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म का भी सोचा जा रहा है। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म तो वहाँ पर हमने देखा कि बड़ा ये कहा जाता है कि इस्लामिक रिलीजियसिटी के भी लोग पाए जाते हैं। तो ये कौन, कहाँ इशारा जाकर मिल रहा है? बताइएगा। देखिए, इस हवाले से चूँकि बहुत से जो यहाँ पे आपको पता है कि इस टाइम फ्रांस के अंदर जो दूसरा बड़ा मज़हब है वो इस्लाम है।
और यहाँ पर 70 से 80 लाख तक जो आबादी है वो मुस्लिम की है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो अल्जाज़ायर, मरोक और ट्यूनिस, ये फ्रांस की कॉलोनी रही है और यहाँ पे इनकी एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है। अब इन च जो मसला फ़लस्तीन के अंदर चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो मुसलमान हैं, वो समझते हैं कि जो मगरबी ममालिक है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से और बहुत सी चीज़ों के हवाले से जो हुकूमती फ़ैसले हैं, जो हुकूमती पॉलिसी है, उनसे वो नाला दिखाई देते हैं। और यहाँ के जो इंटेलिजेंस इदारे कहते हैं कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल कोई भी मुल्क या कोई भी इदारा कर सकता है या कोई इंतहा पसंद इस तरह की हरकत कर सकता है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का जो वाक़या हो। और ये वो वजूहात थी जिसके हवाले से यहाँ पे इन्होंने कोई ओलंपिक्स गेम के शुरू होने से पहले बहुत से ऐसे लोगों को जो है उन्होंने मार्क भी किया था और उसके हवाले से उनकी जो है वो टेलीफ़ोन रिकॉर्डिंग और ये चीज़ें, ताकि ऐसे कोई वाक़यात अगर हो तो हम उनको जो है वो कंट्रोल कर सकें। तो हमने देखा कि ओलंपिक्स गेम से पहले ही जो है वो सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर दिया गया था। और आपको मैं बताता चलूँ कि अभी तक जितने ओलंपिक्स गेम हुए हैं, तो जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्लान था और फ्रांस की तारीख का भी जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्लान है, वो ये ओलंपिक्स गेम में हमें देखने को मिला। अच्छा यूसुफ खान, ये हम देख रहे हैं कि ये जो आपने बात की ना, ये एक ऐसा पॉइंट है कि पूरे वेस्ट में हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये जो इस्लामिक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो काफी नजर आ रहा है, खासतौर पर फलस्तीन के जो है उसके हवाले से मजीद बढ़ता चला जा रहा है प्रोटेस्ट। ये अमेरिका में बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, व्हाइट हाउस के सामने तक प्रोटेस्ट हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो हो रहे हैं, उनको नहीं रोका जा रहा, किसी को हो रहे हैं वो मुसलसल प्रोटेस्ट, कोई नहीं वो कर रहा। लेकिन आप जरा सोचें कि कभी हम ये सोचें कि उन कंट्रीज में, पाकिस्तान में ऐसा कोई हो, उन्हीं के इस तरह के उसमें मेजोरिटी के खिलाफ, तो कहाँ हो सकता है ऐसा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप भी समझते हैं कि ये ज्यादा, वैसे तो मैं तो यही समझूंगी कि ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो पैलेस्टीन को लेके हो रहे हैं तो वैसा ही कुछ वहां पर भी किया गया हो, ताकि जरा वो अपना दिखाने के लिए। लेकिन वो सामने आकर करते हैं, ऐसा भी होता है ना कि वो झंडे लेकर और वो इस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं। तो लेकिन इसी के साथ ये भी बताइएगा कि क्या पूरी दुनिया में आपको भी ऐसा महसूस होता है, आप जो रिपोर्ट करते हैं कि ऐसे वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, मज़हबी इज़हार-ए-राय के हवाले से जो है यूरोप में और जो मगरबी मुमालिकों का जो अपना एक कल्चर है और वो रिस्पेक्ट करते हैं इज़हार-ए-राय के आज़ादी के हवाले से। और जहाँ तक आपने यहाँ पे मज़हबी इंतहा पसंदों की बात की, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, अगर हम देखें कि पिछले कुछ अरसे से यूरोप के अंदर जो एक्सट्रीम राइट विंग है, वो पॉपुलर हो रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे जो मज़हबी इंतहा पसंद है, वो यहाँ के यूरोप के कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। और और इन लोगों का यही कहना है कि जब ये लोग यूरोप के अंदर आते हैं, जो मज़हबी इंतहा पसंद ग्रुप हैं, तो बजाय ये है कि यूरोप के कल्चर को अडॉप्ट करने के, ये अपना कल्चर हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, जो कि यूरोपियन कल्चर के लिए जो है बहुत जो है वो यूरोपियन लोग जो है अपने कल्चर के हवाले से बहुत हसास होते हैं। और वो समझते हैं कि हाँ, या ये अगर ये इसी तरह, क्योंकि आप देखेंगे यूरोपियन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो इतनी इस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से हमारी मुस्लिम बढ़ रही है, तो ये एक सोच उनमें मौजूद है। और लेकिन ओवरऑल अगर हम दहशतगर्दी की बात करें, तो इस वक़्त जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो जो रिपोर्ट्स हुई हैं वो रशियंस शहरी जो है वो गिरफ्तारी हुई हैं। और जो सर्विलेंस हो रही है वो भी मज़हबी इंतहा पसंदों के हवाले से उनके फ़ोन रिकॉर्ड और ये चीज़ें जिनके ऊपर उनको शक है कि पोटेंशियल जो है इनके में ये चीज़ें हैं कि ये कुछ कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी इन्होंने इन चीज़ों को किया, लेकिन ओवरऑल हम जब तक हमारे पास किसी चीज़ की सबूत नहीं है, तो हम कोई फाइनल बात नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसी सेरेमनी रही? क्योंकि वहाँ पे एक तो सेलिन डियोन ने बीमारी के बाद वो उठी और ये पहला जो है वो उन्होंने वहाँ पर गाया, जिसको बहुत ज़्यादा इस वक़्त हाइलाइट हो रहा है वो। तो हुँ। कैसा आपको रहा? और फिर टेलर स्विफ्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक उधम मचाया हुआ है, इतना ज़बरदस्त वो कर रही हैं कि टेलर टेलर स्विफ्ट को तो अब दुनिया, जहाँ पर इकोनॉमी जिस कंट्री ने बूस्ट करनी है, वो टेलर स्विफ्ट को बुला लेता है कि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, जितना इस वक़्त वो बूम पर है। तो कैसी ये सेरेमनी रही? कुछ बहुत सारे सवालात भी उठे, क्रिटिसाइज़ भी किया गया वहाँ पर, कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज़ थी। क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए ओपनिंग के मौके पर जो ओलंपिक्स गेम हुए हैं, उसके ऊपर जो है ये पहली दफ़ा हमने देखा कि ये किसी ग्राउंड स्टेडियम में नहीं हुए। ये यहाँ पे इन्होंने एफिल टावर के सामने जो रिवर सीन है वहाँ पे किए गए और एक बड़ी मुनफ़रिद ओपनिंग थी। अ, इसके बावजूद कि सिक्योरिटी के खदशात थे लेकिन इन्होंने बड़ी सिक्योरिटी के बड़े मुनज़्ज़म इंतज़ामात सेरेमनी है जो वहाँ पे जो है की गई है। उससे पहले भी वहाँ पे होते हैं लेकिन ओलंपिक के हवाले से जो है ये पहली सेरेमनी थी कि इस तरीके से की गई थी और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से की गई थी। दूसरी जो वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात देखे थे तो वो ये थे कि जो शहरी थे उनको उन्होंने डिजिटल कोड दी थी और उसके बगैर वो उस इलाके के अंदर जा नहीं सकते थे। अगर इवन कि आपके पास टिकट भी हो तो आपको वो सिक्योरिटी कोड के मराहल से गुज़रना पड़ता था, स्कैनिंग होती थी और बहुत से मराहल से गुज़रने के बाद ही आपको उस मुकाम पे पहुँच पाते थे। उसके बाद हमने देखा कि जब सेरेमनी स्टार्ट हुई तो बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश के बावजूद बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो सारा कुछ हुआ। किश्तियों में जो है टीमों को लाया गया उस दरिया में और उन्होंने वो परेड की किश्तियों के अंदर। तो एक बहुत दिलचस्प और मुनफ़रिद था। अब जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो छोटी-मोटी चीज़ें हो जाती हैं और बहुत से लोग उसको जो एक छोटी-सी चीज़ होती है उसको वो हाइलाइट करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उस कामयाबी के पीछे जितनी बड़ी मेहनत होती है उसको हाइलाइट नहीं कर पाते। हुँ। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि दुनिया की जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हुई थी वो आई हुई थी और हमने देखा कि म्यूज़िक के हवाले से जो कंसर्ट हुए हैं वहाँ पे जो ओपनिंग के हवाले से हमने देखा कि दुनिया भर से जो सहाफ़ी यहाँ पे आए हुए थे। 100 से ज़ायद ममालिक के सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक़्त एक मेला लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा और शानदार इवेंट था, बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से जो है ये ऑर्गेनाइज़ हुआ और जितनी हमने वहाँ पे मौके के ऊपर जो मौजूद थे, सबने उसकी तारीफ़ें की कि इतने सिक्योरिटी के बावजूद और ख़राब मौसम के बावजूद इतना अच्छा जो है इंतज़ामात हो पाए थे और लोग जो थे जो मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक से आए थे, तो उनको भी ये आइडिया बहुत पसंद आया कि दरिया में जो है वो किश्तियों में जो है वो बोट में सवार होकर वो जा रहे हैं और ये एक मुनफ़रिद जो है वो हमने देखा है कि ओलंपिक्स गेम के हवाले से था और पेरिस इस वक़्त जो है वो दुनिया का ये दूसरा शहर है जो तीसरी दफ़ा यहाँ पे ओलंपिक्स हो रहे हैं। इससे पहले 1924 में यहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे। 19 और अब जो है 2024 में हो रहा है और एक दफ़ा 1924 से पहले भी एक दफ़ा होते हैं। तो ये एज़ाज़ इससे पहले सिर्फ़ लंदन शहर को हासिल था और अब पेरिस जो है वो दूसरा बड़ा शहर बन गया जहाँ पे 3 दफ़ा ओलंपिक्स गेम हुए हैं। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं वहाँ पे जो गेम्स हो रहे हैं। 2 पाकिस्तानियों के नाम, एक जो कि फीमेल स्विमर और एक मेल स्विमर, वो दोनों पहले नंबर पर आए हैं नीचे से। बॉटम से फर्स्ट नंबर पर यानी कि सबसे आखिरी नंबर पर दोनों हैं, पहुँचे तो इसको बड़ा बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मैं देख रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो चल रही हैं। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि दोनों पहले नंबर पे आए हैं नीचे से, यानी सबसे आखिर में जो हैं वो पहुँचे। अब देखिए आप इसको कैसे देख रहे हैं क्योंकि वहाँ एक लड़की स्विमिंग के मुकाबलों में अगर वहाँ पे चली गई तो यही बड़ी बात है। पाकिस्तान में तो आपको पता है खलीलुर रहमान कमर और इस तरह वो तो आम चलती लड़कियों पर जो है कैसे-कैसे जो ड्रेसिंग है, लिबास पर कैसे, वहाँ पे जाना ही बड़ी बात है। क्योंकि ये अब पाकिस्तान में कौन-सी इसकी एज़ सच ट्रेनिंग की जाती है, ऐसे मतलब है ही नहीं कोई कल्चर। देखिए इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मीडिया में खिलाड़ियों के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है और लोग ये कहते हैं कि करोड़ों की आबादी में सिर्फ 7 एथलीट आए हैं और यहाँ पे वो शिरकत कर रहे हैं और उसमें भी जो है हमारे एथलीट पीछे रह रहे हैं। तो सिर्फ मैंने 7 बल्कि एथलीट्स आए हैं, सिर्फ हाँ 7 जी। एथलीट्स पाकिस्तान से हाँ, गए हैं। वाह, जी, वाह! जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। लेकिन मैंने जो है ना अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये किया है कि मेरा सवाल ये नहीं है कि ये 7 एथलीट आए, मेरा सवाल ये है कि ये 7 एथलीट आए कैसे हैं? मैं खुद पाकिस्तान फुटबॉल टीम का हिस्सा था, सेफ गेम में जब हम 2002 में जब थे तो हम उस टीम का मैं हिस्सा था और मैं आपको बताऊँ कि हमें जब सेफ गेम की हमें वो कैंप लगे हुए थे, हमें क्या देते थे, एक हलीब के दूध का डब्बा देते थे, वो हम जाके मिल्क शेक की दुकान पे देते थे और वो हमें एक मिल्क शेक बना के दे देते थे और हलीब का डब्बा अपने पास रख देते थे। तो खिलाड़ियों को तो वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है? सवाल गवर्नमेंट से होना चाहिए कि आप इन खिलाड़ियों को क्या दे रहे हैं? फैसिलिटी स्पोर्ट्स तो हमारे मुल्क में है नहीं है। हमारे यहाँ वहाँ पे ना स्विमिंग का है, ना हमारे पास ना फुटबॉल के ग्राउंड्स हैं। फेडरेशन जो है वो अपने ओहदेदार
जो है वो अपने बना लेती हैं, तनख्वाहें उनको देती हैं, खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता, क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है। तो ये तो फिर भी ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, अभी जो एक जेन्युइन थ्रो वाले जो लड़का है, वो अपनी मेहनत के ऊपर इतना आया है और उसने मेडल वगैरह भी जो है पिछले इवेंट्स वगैरह में हासिल किए हैं। तो मेरे ख्याल में फिर भी यहाँ तक उनका पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। ये सवाल हम उस वक़्त कर सकते हैं जब हमारे जो मुल्क हैं, मुल्क के अंदर खिलाड़ियों को जो है को फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी हासिल हो, वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट भी हो। तो हमारे तो नेशनल प्लेयर को हमारे मोहल्ले में कोई नहीं जानता, तो आप किस हवाले से फिर उनके ऊपर तनकीद करें, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात होगी। और वही जो लड़की का वहां पर पहुंच जाना उस मुकाबले में बड़ी बात है। ये जो मैंने बात की कि वहां पे तो आपको देखते ही आप वहां पे कैसे बड़े पढ़े लिखे लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं, वो तो समझते हैं कि ऐसे मुकाबलों में लड़कियों को जाना ही नहीं चाहिए। देखें किसी भी माशरे में अगर आप उसकी माशरे की तरक्की देखना चाहते हैं, तो उस में ख़वातीन का किरदार जो है ना, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये जो बच्चियाँ आई हैं और यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मेरे ख़्याल में हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। और हमारी एक जो बच्ची थी, वो तो 7 में से तीसरे नंबर पे तीसरी चौथी पोज़ीशन पे आई थी, जो स्विमर एक थी। तो अच्छा, वो तो इस उन बार लड़कों से, हाँ जी, इस दफ़ा तो वो तो मेरे ख़्याल में वो लड़कों से उन्होंने बेहतर पोज़ीशन, लड़कियों ने जो है ना, मुझे तो यहाँ पे ओलंपिक्स में उनकी जो पोज़ीशन है, वो लड़कों से उन्होंने बेहतर वो किया है। हमारा जो लड़का था वो लास्ट पे आया था, लेकिन जो लड़की थी वो 7 की बीट में थी, या तीसरी या चौथे नंबर पे वो आई थी। लेकिन वो ये थी कि अच्छा, मैं देख फाइनल रही के थी लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान अहमद दुरानी केम फोर्थ इन हिज with a time of 1 minute and 58.6767 seconds. Two Pakistani shooters, Kishmala Talat and Gulfam Joseph, also failed to advance to the final round of their respective events. तो बहरहाल ये अच्छा, मैं देख रही थी इंडिया की, यूनुस खान इस मुकाबले में इसके कंपैरिजन में जब हम देखते हैं इंडिया के, जी। मैंने देखा कितने वो तो बहुत आगे हैं। इंडिया एक देखिए, हमसाया मुल्क आप देखें वो कितनी आगे है, वो तो बहुत ज्यादा मेडल्स लेकर जाते हैं अपने तो कंट्री में। इंडिया क्यों आगे जाता है? इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। आप किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट, अब उनके साथ जो उनके स्पॉन्सर कौन है? वो उनके अंबानी फैमिली उनके साथ आई है, और उनका कि जो भी खिलाड़ी जीतेगा हम उसको 10-10 करोड़ उनको देंगे, ठीक है? अच्छा, उसके जी, अंबानी अंबानी फैमिली फैमिली भी उनकी वहां इस पर टाइम है? वो स्पॉन्सर है, इस टाइम इंडियन टीम की स्पॉन्सर है वहाँ पे, एज़ ए स्पॉन्सर वाह, वो आई हुई है। हाँ जी, ठीक है। जबरदस्त। इसके अलावा वहाँ पे जो जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो हर चीज़ की तरबियत की जाती है। हमारा जो जेन्युइन थ्रो है, जिसकी जो चांसेस हैं कि हम शायद उसमें कोई पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन हासिल करें, तो उसके पास ओलंपिक से पहले तो बीबीसी के ऊपर एक रिपोर्ट शाया हुई कि उसके पास वो जेन्युइन थ्रो जो ओलंपिक्स गेम में या बैन अल-अक़वामी जो खेलों में जो इस्तेमाल होता है, तो वो उसके पास नहीं था। वो तो मीडिया में खबरें आने के बाद फिर कहीं न कहीं से गवर्नमेंट ने उनको अरेंज करके दिया। तो ये तो हमारे खिलाड़ियों की हालात हैं। तो फिर आप उनसे कैसे कह सकते हैं? इंडिया में तो आपने तमाम शहरों के अंदर जो है उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, कि आप इंडियन क्रिकेट लीग्स देख लें, फुटबॉल लीग देख लें, उसी तरह हमने देखा। अब मैं आप एक सहाफ़ी हूँ, मैं आपको अपनी एक बात बताऊँ कि मैं इस वक़्त में मेरे जो असेस है, इंडियन खिलाड़ियों के साथ ज़्यादा है, मैं उनके पास जा सकता हूँ। मैंने बल्कि कल ट्वीट भी किया कि जब एक बच्ची ने जो वो शूटिंग में जो है वो तमगा हासिल किया, तो मैंने अपने उसमें ट्वीट भी किया। लेकिन जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उस तक मेरे असेस नहीं हो सकते, और उसकी जो बुनियादी वजह तो हमारे जो सफारत खाने हैं, वो बिल्कुल उन्होंने जो है इस तरह का किया है कि हर चीज़ को हाईजैक किया हुआ है। जबकि अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी सहाफ़ियों का इंटरव्यू करें, तो हमारे लिए मुश्किल है। अगर हम चाहें कि इंडियन सहाफ़ियों का करें, तो हमें अवेलेबल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा ये तो फ़र्क बड़ी है। अजीब सी बात नहीं है वैसे। जी, बिल्कुल। ये तो वैसे हमेशा से ये तो मसाइल आप देखिए ना, एक एक रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट कौन आता है और वो स्पोर्ट्स के उस पे 10-10 साल जो है वो बैठा रहता है, और उन 10 सालों में पता चलता है कि ओलंपिक्स में और जितने भी बड़े मुकाबले दुनिया के होते हैं स्पोर्ट्स में, कुछ भी नहीं लेकर, ना तो 7-7 8-8 की टीम जाती है और कभी कोई कामयाबी लेकर नहीं आते। तो फिर क्या होगा? मतलब हमारे तो देख लेना हालात क्या हैं, इसके ऊपर इतना देख क्रिटिसाइज किया गया फिर भी नहीं बदले जाते हालात। देखिए, मैं जब फुटबॉल टीम में था, उस टाइम हमारे फैसल साले हयात जो है फुटबॉल फेडरेशन के सदर हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे फुटबॉल टीम में खिलाड़ी कितने होंगे, तो वो भी आपको नहीं बता सकता। तो जब तक प्रोफेशनल लोग उसमें नहीं आएँगे, तो वो नहीं आएँगे। एथलीट जनरल हैं, पाकिस्तान और ओलंपिक आप ये कमेटी। कह रहे हैं कि वहां पर इंडियन टीम्स जो आई हुई हैं उनके साथ अंबानी फैमिली भी मौजूद है जो उनको सपोर्ट भी कर रही है। वाह, जिस जबरदस्त। न सिर्फ सपोर्ट करी, उन्होंने कहा कि जो मेडल लेगा उनको, जो अगर गोल्ड लेगा उनको 10-10 करोड़ देंगे। इसके अलावा भी उनके ओह, अखराजात, 10-10 उनके करोड़ सारी देंगे चीज़ें, मगर उनको हाँ, हाँ, जी, हर बिल्कुल। खिलाड़ी को। वाह, जी। जबरदस्त।
देखिए ना, ये वो जज़्बा, ये वो इंसेंटिव्स हैं। मतलब कमाल करते हैं वो, क्या बात है! वो अपने लोगों को देंगे ना, नौजवानों को बिल्कुल, अपने जो, बिल्कुल। तो य वहाँ पर तो आपको पता ही है क्या हालात हैं। आप बता रहे हैं कि वहाँ पे तो खाने-पीने को नहीं वो देते खिलाड़ियों को, तो अरे! बाकी तो छोड़ ही दें, जैसे आपने बिल्कुल। इलैबोरेट किया। हुँ। तो यूनुस खान, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।